हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी, जय बालाजी। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो मैंने बताया आपको कि मैं अगले ब्लॉग में आपको सारी बातें बताऊंगी जितना हो पाएगा, क्योंकि फिर ब्लॉग बड़ा हो जाता है। तो हम रात भर फिर चलते रहे। रात को हमने कहीं पर भी स्टे नाइट किया नहीं। तो अभी आप देख सकते हो बजे हैं 1:16 और हमारी एक गाड़ी पीछे रह गई है थोड़ी, तो उसी गाड़ी का वेट हो रहा है वो आ जाए, फिर दोनों गाड़ियां साथ में चलेगी। और तो ये यूपी एरिया है और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारी दोनों गाड़ियां एक साथ चलेगी, कोई भी आगे पीछे नहीं रहेगा। गूगल मैप से रास्ता देख के चल रहे थे हम लोग, और हम लोगों ने एक जगह रास्ता ऐसा हम अटक गए, भूल गए कि मतलब मानो जितनी बार घूम फिर के आते हैं वहीं पे आ रहे थे, बार बार वहीं पे घूम के आ रहे थे। 2.5-3 घंटे परेशान होने के बाद में हमें ये रास्ता मिला था। तो बहुत मेहनत के बाद में और बहुत ढूंढने के बाद में फाइनली हमें ये रास्ता मिल गया। सफलता कितना घंटा बाद में मिली अपन? 3 घंटा बाद में कंटिन्यू कोशिश करी जना ने। ये रहा महाकुंभ और ये आ गया अपना रास्ता अपना। तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे और मेरे 2 भतीजे और उनके साथ उनके फ्रेंड, इतने लोग हम साथ में महाकुंभ आए थे। और हमारा महाकुंभ का स्नान और यात्रा दोनों बहुत ही अच्छी से कंप्लीट हो गई। बट इतना है कि थोड़ा गूगल मैप की वजह से घूम गए रास्ता। बट हमारे भतीजे थे साथ में और मेरे हस्बैंड भी थे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। सारी सिचुएशन इन लोगों ने संभाल ली थी। बट इतना है कि अगर फीमेल साथ में आती है तो बहुत सोचना पड़ता है, रात को भी चलते हैं तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। बट अगर लड़के लड़के होते हैं तो वो कहीं पर भी एडजस्ट कर लेते हैं खुद को, और साथ में बच्चे भी थे। बट फाइनली हमारा सफ़र कंप्लीट होने जा रहा है और हम महाकुंभ पहुंचने जा रहे हैं। और यहाँ पे पहुंचने के बाद में हमारे पंडित जी थी जिनसे जानकारी थी, तो उन्होंने कहा कि आप लोग हमारे पंडाल में आ जाओ और वहाँ से हम लोग स्नान के लिए चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे, उस टाइम हमें सुबह के 4 बज चुके थे। और 4 बजने के बाद में जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे और रेस्ट करने का सोचा, तो रेस्ट करने से पहले ही ऐसा हो गया कि मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या करना है। अगर अभी हम स्नान कर लेंगे तो भीड़ बहुत कम मिलेगी हमें और ब्रह्म मुहूर्त भी रहेगा, तो ये सबसे अच्छा योग पड़ रहा है। फिर बाकी अगर हम बाद में लेट नहाते हैं तो वहाँ पे फिर इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि बच्चों का भी वहाँ पे दम सा घुटने लगता है और जो लेडीज़ होती है वो भी परेशान होती है। तो क्या किया जाए, तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम अभी 4 बजे ही स्नान कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं और मेरे हस्बैंड गए थे स्नान करने के लिए, और उनके बाद में मैंने स्नान किया। ए लड्डू
पीछे ले जाओ, पीछे पीछे। तो यहाँ पे हम सब ने स्नान कर लिया, मेरी बेटी ने भी स्नान कर लिया और मेरे हस्बैंड ने भी कर लिया और हम सब ने कर लिया। तो जो हमारे साथ मेरा बड़ा वाला भतीजा और उनके फ्रेंड थे वो सारे चले गए काशी की तरफ और हम लोग वापस गांव की तरफ मुड़ गए क्योंकि हमें आगे घूमना नहीं था, कहीं पर भी नहीं जाना था क्योंकि हमारे साथ छोटे बच्चे थे। और अभी यही सुनने में आ रहा है कि आप कहीं पर भी चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, मथुरा, काशी, वृंदावन चले जाओ, अभी यही सुनने में आ रहा है कि जितनी भीड़ यहाँ पे आ रही है वो सारी की सारी भीड़ वहाँ पर भी जा रही है। तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी। तो अभी साथ में बच्चों को लेके और फीमेल्स को लेके अभी घूमना ठीक नहीं रहता। तो हमें जो ज़रूरी काम था ये स्नान वाला ये किया और फिर हम आगे नहीं घूमे, कहीं नहीं गए, सीधा हम घर की तरफ मुड़ गए। और आप अभी देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ है अभी भी। अभी तो महाकुंभ ख़त्म होने जा रहा है, अभी तो 3-4 दिन ही बचे हैं शेष, फिर भी अभी इतनी ज़्यादा भीड़ आ रही है। और अभी तो सुबह के 5:30 बजे, तो सुबह के 5:30 में ये हाल है यहाँ का। तो सोचो थोड़ा दिन और निकलेगा, 7-8 बजेंगे, 9 बजेगा तो यहाँ का हाल बेहाल होने वाला है। इतनी ज़्यादा भीड़ होने वाली है कि आप सोच नहीं सकते। तो हम तो यहाँ से फटाफट निकल गए क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब दम सा घुटने लग जाता है इतने भीड़ को देख के कि यार बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है अभी भी। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से निकलते हुए ये मैंने रील बनाई थी फुल एरिया की, बट सुबह का टाइम है तो कुछ ऐसी रील आई थी। और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और ये प्रयाग से बाहर जाने का रास्ता है इधर से। तो यहाँ से कैप्चर करते हुए हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो आप रास्ते के जाम देखिए, रास्ते में इस तरह से ट्रैफिक मिलेगा आपको। तो एक बात और बतानी थी आप लोगों को कि अगर आप लोग प्रयागराज जाते हो और वहाँ पे नाइट को रुकने के लिए एक रूम लेते हो फैमिली के साथ या अपना पर्सनल रूम, क्योंकि सभी थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो सोचते हैं कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं तो रूम ले लेते हैं, होटल चले जाते हैं। बट वहाँ तो बहुत भयंकर हालत हो रखी है, 10,000 के नीचे एक भी रूम अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। हमने इतना ट्राई किया कि हमें अच्छा रूम मिल जाए तो हम यहाँ पे रेस्ट कर लें, क्योंकि हम पूरा दिन और पूरी रात के चले हुए थे, कहीं पर भी हमने रुका नहीं एक बार भी। तो सोचा था यहाँ पे रूम मिलेगा तो हम आराम कर लेंगे, बट यहाँ पे रूम्स की इतनी हाई रेट कर रखी है इन लोगों ने, 10,000, 5,000, 6,000 सुन के ही मतलब कान खड़े हो जाते हैं कि भैया ये क्या है। क्योंकि नॉर्मल दिनों में आप आओगे ना तो इतनी रेट नहीं मिलेगी, बट अभी कर रखी है क्योंकि अभी आपको पता है ऐसा माहौल है, ऐसी होगी कंडीशन, तो लोग पहले से अपना फ़ायदा निकाल लेते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे रूम नहीं लिया और हम चले गए आगे की तरफ, हमारे एरिया की तरफ, कि शायद हमें हमारे हिसाब से रूम, हमारे हिसाब से रेट अवेलेबल मिल जाए। तो देखते हैं आगे।
तो सोचा था टाइम से पहुंच जाएंगे, बट रास्ते में बीच में बारिश होने की वजह से हमें और ज़्यादा स्लो चलना पड़ा, क्योंकि नाइट का टाइम था, ट्रैफिक भी था और फिर ऊपर से ऐसा मौसम हो गया था कि हमें ना चाहते हुए भी अपनी गाड़ी स्लोली चलानी पड़ रही थी। बट कोई ना, पहुंच जाएंगे आराम से। हमें वो नहीं था कि हमें जल्दी पहुंचना है, क्योंकि हमें ये तो पता ही था कि नाइट हो चुका है और कितना भी भाग लो हमें कम से कम 2-3 तो बज ही जाएंगे। तो हमने हमारे हिसाब से ही गाड़ी चलाई, हमने ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चलाई। और मौसम आप देख सकते हो ख़राब हो चुका है, बारिश आ रही है, कंटिन्यू आ रही है बारिश। तो आगे की अपडेट आपको मेरे अगले ब्लॉग में मिलेगी। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मेरा नाम पूनम है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ अपनी दीदी को, अपने दोस्त को प्यार और सपोर्ट देना। और मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।